इन्फ्लेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर किसी कंट्री के अंदर जो गुड्स जो हैं उनके प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। लेकिन किसी कंट्री के अंदर गुड्स के प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं? जब डिमांड उनकी बढ़ जाती है और सप्लाई होती है कम, तो यही एक कारण है कि प्राइसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सप्लाई जो है वो कम क्यों है? सप्लाई के कम होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ कारण हम समझने की कोशिश करते हैं। सप्लाई के कम होने का एक कारण ये हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री जो है, जो प्रोडक्शन करती है, वहाँ पर लेबर काम करती है। लेबर किसी वजह से अगर मान लो काम करना बंद कर दें या स्ट्राइक पे चली जाए तो क्या होगा? प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, फिर डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगे और तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। दूसरा कारण अगर हम ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसके द्वारा की जाती है? रॉ मटेरियल के द्वारा। रॉ मटेरियल के अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो जो बंदा प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल को कम से कम खरीदेगा, और जब कम खरीदेगा तो फिर क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा? सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर प्राइस ज़्यादा होगा तो फिर इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन क्या का मतलब क्या हुआ? प्राइसेस का बढ़ना किसकी वजह से? डिमांड के ज़्यादा की होने की वजह से, सप्लाई के कम होने की वजह से। क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं यूएसए की इकोनॉमी के साथ। इस वक्त यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट मंथ मार्च के अंदर 8.5% देखने को मिला हमें इन्फ्लेशन, जो कि 40 साल में सबसे ज़्यादा था। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो इस वक्त 8.5% का जो इन्फ्लेशन है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस वक्त ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि इस वक्त चल रही है क्या? वॉर। किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस क्या है? बहुत ज़्यादा। और ऑयल एक ऐसा एक अपने आप पे गुड है जो कि हर एक चीज़ के अंदर यूज़ होता है। किसी भी टाइप की प्रोडक्शन हो, हर जगह ऑयल का यूज़ होता है। यहाँ तक कि जिस चीज़ को हमने बनाया है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में भी ऑयल का यूज़ होता है। तो अगर मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल का प्राइस बढ़ गया है तो क्या होगा? हर एक चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हमने समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इस वक्त यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कितना ज़्यादा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम दो तरीके से। एक है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का। पहले हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज के अंदर पॉलिसीज जो होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है जिसका अफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में। अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी फिस्कल पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस करती है, नई पॉलिसीज लेकर आती है जिसका अफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म में, मतलब जिसका अफेक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन कैसे? गवर्नमेंट अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो सप्लाई कम है तो क्या करेगी गवर्नमेंट? सप्लाई को सही करने की कोशिश करेगी। तो क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करेगी, नई प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी, लेबर को अट्रैक्ट करेगी अपने पास, या फिर कुछ और तरीके अपनाएगी। जैसे यूएसए जब लॉकडाउन लगा था यूएसए के अंदर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूएसए के अंदर जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त यूएस की गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन डॉलर्स अपने यूएसए के लोगों के अकाउंट में जमा करवाए थे, जिससे कि उनकी परचेसिंग पावर बढ़े और वो क्या करें? स्पेंड करें और इकोनॉमी अच्छी हो। लेकिन लोगों का कहना है कि ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो यूएसए की इकोनॉमी है वो इतनी नीचे गिर गई है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया। आओ समझने की कोशिश करते हैं कैसे। क्योंकि उस वक्त एक एज ए फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ने, यूएस की गवर्नमेंट ने क्या किया था? 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स जमा करवाए थे। कहाँ पर? लोगों के अकाउंट के अंदर। चलो ठीक है, ये सोचकर कि लोग जो होंगे वो स्पेंड करेंगे, लेकिन लोगों ने स्पेंड तो किया नहीं, लेकिन अकाउंट में ही उनके वो पैसे पड़े रह गए। क्यों? जैसी ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन लगा होगा तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुलेगा तो लोगों को लोग स्पेंड करेंगे, ये सोचकर गवर्नमेंट ने पैसे जमा करवाए थे। लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे लोगों ने स्पेंड करना स्टार्ट किया। अगर आप देखें पिछले साल से जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद 2022 आया, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन 6%, फिर 7%, अब लास्ट 2022 मार्च में 8.5% पहुँच गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब लोगों ने स्पेंडिंग इतनी बढ़ा दी है, इतनी बढ़ चुकी है, डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सप्लाई की अब क्या हो रही है? कमी हो रही है।
तो लोगों का वहाँ पर ये कहना है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी कि जो इस वक्त सप्लाई की कमी हो रही है, जो सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है, उसको वो ठीक कर पाए। तो ये है फिस्कल पॉलिसी, जिसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एक तरीके से और हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के थ्रू। सेंट्रल बैंक की अपनी पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज। वो कैसे कंट्रोल करता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब मनी की सप्लाई ज़्यादा है, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा? मनी की सप्लाई कम करने की कोशिश करेगा। मनी की सप्लाई कम कैसे होगी? बैंक क्या करेगा? अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो लोग क्या फिर लोन लेंगे बैंकों से? नहीं लेंगे। जब लोन लेंगे ही नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा? पैसे कम रहेंगे इकोनॉमी के अंदर। तो एक ये तरीका है। अब जो बैंक जो है वो आगे सेंट्रल बैंक से, जो उनका हर एक कंट्री का एक मेन बैंक होता है, जो कि इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यूएसए के अंदर फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व है। तो जो जो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोन लेते हैं किससे? सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक ने भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा दिया। तो उससे क्या होगा? जो कमर्शियल बैंक है वो इंटरेस्ट भी नहीं ले पाए, वो भी अपना लोन नहीं ले पाएंगे। तो ये भी एक तरीके से क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर हम इसको यूएसए के कंपैरिजन में समझने की कोशिश करें तो इस वक्त यूएसए ने क्या किया होगा? अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए हैं। क्यों बढ़ाए हुए हैं? ताकि वो चाहता है कि जो मनी का फ्लो है वो इकोनॉमी के अंदर कम से कम रहे और लोग डिमांड जो है वो कम से कम कर पाए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।